शारिब हाशमी एक भारतीय अभिनेता और लेखक हैं जो बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 25 जनवरी 1976 को दिल्ली, भारत में हुआ था। शारिब ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक लेखक और सहायक निर्देशक के रूप में की थी। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म फिल्मिस्तान 2012 में जेके तलपड़े की भूमिका के लिए उन्हें महत्वपूर्ण पहचान मिली। यह फिल्म एक बॉलीवुड प्रेमी के इर्द गिर्द घूमती है जो पाकिस्तान में फंस जाता है और एक स्थानीय लड़के से दोस्ती करता है। फिल्म में शारिब के अभिनय ने उन्हें व्यापक प्रशंसा और प्रशंसा दिलाई, जिसमें कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल है। फिल्मिस्तान में अपनी उल्लेखनीय भूमिका के अलावा शारिब कई अन्य बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। उनके कुछ अन्य उल्लेखनीय कामों में जब तक है जान, फुल्लू और भावेश जोशी सुपरहीरो शामिल हैं। उन्होंने द फैमिली मैन जैसी लोकप्रिय वेब सीरीज में भी काम किया है, जहां उन्होंने तलपड़े का किरदार निभाया था, और असुर वेलकम टू योर डार्क साइड में भी काम किया है। अभिनय के अलावा शारिब हाशमी ने लेखन में भी अपनी भागीदारी जारी रखी है और कई परियोजनाओं की पटकथा और संवाद में योगदान दिया है। शारिब की प्रतिभा और अभिनय ने उन्हें इंडस्ट्री में एक समर्पित प्रशंसक आधार और सम्मान दिलाया है। वह अपने स्वाभाविक और बहुमुखी अभिनय कौशल के लिए जाने जाते हैं, जिसने उन्हें मनोरंजन जगत में अलग पहचान दिलाई है। वेब सीरीज द फैमिली मैन में मनोज बाजपेयी का डायलॉग था, तलपड़े कॉकरोच जैसा है, हर हाल में सरवाइव कर जाएगा। सीरीज में जेट के तलपड़े बने थे एक्टर शारिब हाशमी। ये डायलॉग भले ही वेब सीरीज का है, लेकिन ये शारिब की जिंदगी पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। शारिब ने अपनी रियल लाइफ में ऐसा ही स्ट्रगल देखा है। खुद को फिल्म इंडस्ट्री में साबित करने के लिए सालों तक रिजेक्शन झेला, लेकिन सर्वाइवल की जिद बनी रही। एक्टर बनना था तो 2 बार नौकरी छोड़ी। घर चलाने में पत्नी के गहने भी बिक गए और घर भी, लेकिन शारिब अपनी धुन के पक्के थे। फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने तक एक दिन भी ठहरे नहीं। शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जान से पर्दे पर आए, लेकिन पहचान मिली वेब सीरीज फैमिली मैन से। अब शारिब फिल्मों और वेब सीरीज दोनों का स्थापित नाम है। शारिब फेमस फिल्म जर्नलिस्ट और क्रिटिक जेड डोंटे जौहर के बेटे हैं, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में पहचान अपनी काबिलियत से बनाई ऑडिशन से भरा सफर कैसा रहा। नौकरी छोड़ने के बाद मेरा बस एक ही काम था, ऑडिशन देना। जगह जगह जाकर बस ऑडिशन देता। कहानी में आगे से बढ़ने से पहले बता दूं कि 2003 में मेरी शादी हो गई थी। खुद के खर्चे के साथ पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारियां भी निभानी थी। नौकरी करके मैंने जो सेविंग्स की थीं, वो भी खत्म होने लगीं। एक वक्त ऐसा आया कि सारे पैसे खत्म हो गए। दोस्तों से उधार मांगने लगा। कोई ऐसा दोस्त नहीं बचा था जिससे मैंने उधार ना लिया हो। इस संघर्ष भरे सफर में मेरी पत्नी ने बहुत सहयोग किया। उन्होंने अपने गहने बेचने के लिए दे दिए ताकि उस पैसे के बदले खाने का इंतजाम हो पाए। मैंने एक घर बनाया था, गुजारे के लिए मुझे उसे भी बेचना पड़ा। समय के साथ सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थीं। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ये पता नहीं होता था कि अगले टाइम मैं अपने परिवार को खाने में क्या दूंगा। फिल्म जब तक है जान कैसे मिली। ऑडिशन का ये सिलसिला 3 साल तक चला। इस दौरान मैंने एक एड फिल्म की थी जिसके पैसे नहीं मिले थे। परिवार की बिगड़ती हालत देख मैंने फिर से नौकरी करने का फैसला किया। राइटिंग के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इस बार मैं सोनी टीवी के शोज की एंकर स्क्रिप्ट लिखने का काम करने लगा। यही काम करने के दौरान शॉर्ट फिल्म मेहरूनी में काम किया था। इस फिल्म के भी पैसे नहीं मिले थे, लेकिन इसने ही मुझे फिल्म जब तक है जान दिलाई। वाईआरएफ की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने ये फिल्म देखी, जिसके बाद उन्होंने फिल्म जब तक है जान के लिए कांटेक्ट किया। कई दिनों से मैं खुद भी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पाया था। फोन में उनका नंबर सेव था। जब उनका कॉल सामने से आया तो चौंक गया। फिर बात हुई और उन्होंने मुझे जब तक है जान ऑफर की और ऑडिशन के लिए बुलाया। ऑडिशन के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया।
पहली बार शाहरुख से कब मिले? फिल्म जब तक है जान की पूरी शूटिंग लंदन में हुई थी, लेकिन रिहर्सल मुंबई में हुआ था। सिलेक्शन के बाद जब मैं पहली बार कॉस्ट्यूम ट्राई करने वाईआरएफ के ऑफिस गया, तो वहां करण जौहर, यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा जैसे दिग्गज लोग मौजूद थे। उन लोगों को देखकर लग रहा था कि मैं अभी भी सपना ही देख रहा हूँ। यश जी के मैनेजर अक्षित कपिल रिहर्सल के दौरान मेरे साथ मौजूद रहते थे। फिल्म का सीन है जिसमें मैं लेटा रहता हूँ और शाहरुख खान मेरे ऊपर से चादर हटाते हैं। इस सीन की प्रैक्टिस में अक्षित हमेशा चादर उठाते थे। एक दिन अचानक से जब चादर हटी, तो मैंने देखा कि शाहरुख खान खड़े हैं। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह से ठहर सा गया। समझ ही नहीं आया कि क्या बोलूं। फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद उन्होंने मेरी तारीफ की और कहा, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। उनके ये शब्द सुनकर मैं झूम उठा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनका परिवार मुस्लिम है और वे खुद भी एक मुस्लिम हैं। फिल्म पत्रकार जेडे जौहर उनके पिता का पसंदीदा पेशा था। उनके भाई बहनों में से एक उनका भाई भी है, जिसका नाम अकील हाशमी है। उन्होंने 27 दिसंबर 2003 को अपनी पुरानी प्रेमिका नसरीन हाशमी से शादी की। उन्हें 2 बच्चे हुए, एक लड़का जिसका नाम शायान और एक लड़की जिसका नाम इनाया है। इंडस्ट्री में उनकी पहली नौकरी हम तुम पे मरते हैं 1999 के सेट पर सहायक निर्देशक के रूप में थी। भविष्य में उन्होंने टीवी डॉक्यूमेंट्री के लिए स्क्रिप्ट लिखी। वह एमटीवी इंडिया में कर्मचारी बन गए और उन्हें प्रैंक शो एमटीवी बकरा में नियुक्त किया गया। इससे उनके अंदर अभिनय के प्रति रुचि पैदा हुई। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 2008 की। एक्टर शारिब हाशमी, एक्टर, राइटर, निर्माता और निर्देशक शारिब हाशमी ओटीटी इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके हैं। उनके बिना अब कोई भी वेब सीरीज अधूरी सी लगती है। हाल ही में अपनी फिल्म तरला से सुर्खियों में आए शारिब हाशमी ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए बताया कि उनकी पत्नी को अपने गहने बेचने पड़े थे। उन्होंने बताया कि अपने पहले प्रोजेक्ट का ऑफर पाने के लिए उन्हें 3 साल तक ऑडिशन देना पड़ा था। इस दौरान उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। ऐसे में एक्टर की पत्नी ने पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने गहने बेच दिए। इतना ही नहीं, शारिब हाशमी के मुश्किल दिनों में गुजारा करने के लिए उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा था। दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में एक्टर शारिब हाशमी ने अपने स्ट्रगल के दिनों का खुलासा किया है। शारिब के मुताबिक 2003 में उनकी शादी हुई और 2009 में उन्होंने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए एमटीवी में इन हाउस राइटर की नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि जब उन्हें धोबी घाट में एक रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया, तो उस समय उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। हालांकि फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी और तय कर लिया कि वो फिल्मों में जरूर काम करेंगे। शारिब हाशमी कहते हैं, नौकरी छोड़ने के बाद मैंने केवल ऑडिशन देना था। मुझ पर मेरी पत्नी और हमारे बच्चे की जिम्मेदारियां भी थीं। मेरी बचत खत्म होने लगी और मैंने दोस्तों से कर्ज मांगना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता कि एक भी दोस्त ऐसा था जिससे मैंने पैसे के लिए संपर्क न किया हो। संघर्ष भरे उस दौर में मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया। उसने अपने गहने बेच दिए ताकि हम घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकें। हमने अपना गुजारा चलाने के लिए अपना घर भी बेच दिया। समय के साथ मेरी उम्मीद भी जवाब देने लगी थी। एक टाइम था जब मुझे ये लगने लगा था कि अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम कैसे करूंगा, एक्टर ने आगे कहा। मेरे ऑडिशन देने का दौर 3 साल तक चला और फिर मैंने फिर से नौकरी करने का फैसला किया। मैंने सोनी टीवी के साथ काम करना शुरू किया और उनके शो के लिए एंकरों के लिए स्क्रिप्ट लिखी। मैंने मेहरूनी नामक एक शॉर्ट फिल्म में काम किया और इस तरह मुझे अपनी पहली फिल्म मिली, जब तक है जान। शारिब ने तब कहा कि शानू शर्मा ने फिल्म देखी और उन्हें शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ स्टारर जब तक है जान 2012 फिल्म के लिए कास्ट किया। शारिब हाशमी का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था और अभी वे जिस मुकाम पर हैं वह उनकी क्षमता और प्रतिभा के कारण है। शुरुआत में उन्होंने एक सहायक फिल्म निर्देशक के रूप में काम किया
और बाद में उन्होंने पटकथा लेखन में कदम रखा। उन्हें संगीत में बहुत रुचि है और उन्हें गाने गाना बहुत पसंद है, लेकिन फिर उन्हें किसी फिल्म या टेलीविजन शो के लिए गाने का मौका नहीं मिला। उनकी पाठ्येतर गतिविधियां गाने सुनना और किताबें पढ़ना है। वह हिंदी फिल्म उद्योग में नए हैं और उनका अभिनय अविश्वसनीय है। उनकी फिल्मों ने अद्भुत प्रभाव डाला और वे हमेशा ऐसे किरदार निभाते हैं जो जीवंत और प्रदर्शन उन्मुख होते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम की सीरीज द फैमिली मैन के जेके तलपड़े या जस्ट जेके के रूप में शारिब हाशमी एक घरेलू नाम बन गए हैं। जासूसी थ्रिलर का दूसरा सीजन जून की शुरुआत में प्रीमियर हुआ था और यह पूरे भारत में विभिन्न सूचियों में शीर्ष पर रहा है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज में से एक है और यहाँ तक कि एक पोल में आईएमडीबी रिकॉर्ड भी बनाया है, जिससे पता चलता है कि यह शो दुनिया भर में चौथा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है।